हेलो एवरीवन। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि आज एनआईओएस डीएलएड का एक मामला जो है कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, और वो मामला है रिव्यू को लेकर के। उसको लेकर के आज सुनवाई होनी थी, सुनवाई हो चुकी है। क्या चीजें हुई वो सभी चीजें हम आपको बताएंगे। आगे क्या होने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले तो आज हुआ क्या, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। आज जो है रिव्यू था, ये फिर से मैं एक बार आप लोग को क्लियर कर दूं, ये ट्रांसफर पिटिशन नहीं है। ट्रांसफर पिटिशन की सुनवाई 29 जुलाई को है, ऑलरेडी वो होगी, वो अपने जगह पर है। ये रिव्यू की सुनवाई होनी थी। जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, एनआईओएस डीएलएड को अमान्य घोषित कर दिया है, उसको लेकर के जो है रिव्यू डाला गया था। विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उस वाले में यहाँ पर आपको डायरी नंबर सब कुछ मिल जाएगा। ये आज जो केस थी, ये आप लोगों को जस्टिस गवई के बेंच में सुना जाना था। मैंने पहले ही बताया था, रिव्यू हमेशा क्लोज बेंच में सुना जाता है और इसकी सुनवाई हो चुकी है। ये ओपन में नहीं होता। ओपन में तभी होगा जब ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वहां पे डिमांड रखी जाएगी, या फिर एक तरह से रिक्वेस्ट किया जाएगा, नॉट डिमांड, रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इसको ओपन बेंच में सुना जाए, बहुत सारे पॉइंट्स और जस्टिस को भी लगेगा, तब जाकर ये ओपन बेंच में होता है। तो ये क्लोज बेंच में ही इसकी सुनवाई हुई है। और इसमें क्या चीजें हुई उसको लेकर के मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, पहली चीजें तो है कि आज ये जो मामला सुनवाई के लिए आया था, वो जो मनदीप कालरा जी जो एडवोकेट है, उन्होंने जो है स्टार्ट की इस बात को कि जस्टिस गवई के पास कि आज जो है एनआईओएस डीएलएड के मामले को सुना जाना है। उस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हाँ, ये सीजेआई जो है, मैं पहले उनको आपको दिखा दूं कि ये कौन है। चीफ, पहले आप लोग देख ही लो, उसके बाद से हम लोग इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये सीजेआई हैं, इन्होंने जो है स्पेशल बोला गया था कि इस केस को आप देखिए। तो जस्टिस गवई ने यही कहा कि जो हमारे सीजेआई हैं, धनंजय वाई चंद्रचूड़, इन्होंने ही बताया था कि इस केस को सुना जाना है आज। उनके ही बोल सकते हो, उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया था। तो इस केस में जब सुनवाई होनी थी तो उस पर मनदीप कालरा जी ने कहा कि इसमें कुछ चीजें अभी भी डिफेक्ट में है और उसे अभी तक हमने ठीक नहीं करवाया है। देखो, जब भी कोई केस किया जाता है तो डिफेक्ट लिस्ट में आता है, बहुत सारी चीजें उसमें जो है डिफेक्टिव आती है, तो उसको ठीक करवाया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो ये चीजें जो है, इसको लेकर के मनदीप कालरा जी ने जस्टिस के सामने रिक्वेस्ट किया, जस्टिस गवई के सामने रिक्वेस्ट किया। तो जस्टिस गवई ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और इसका नेक्स्ट डेट दे दिया गया है। आप लोगों को जो है नेक्स्ट डेट जो मिला है, वो आप लोगों का है नेक्स्ट वीक का। अब आप लोगों की ये जो केस की सुनवाई होनी है वो नेक्स्ट वीक में होगी, और अभी डेट उसका नहीं फाइनल हुआ है कि किस डेट को, लेकिन एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है, जो रिव्यू को लेकर के ये सुनवाई होनी थी, वो नेक्स्ट वीक जा चुकी है। और ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे ही गया है, जो एडवोकेट है मनदीप कालरा जी, इनके रिक्वेस्ट पे ही गया है, और जो जस्टिस गवई है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये चीजें जो है आज हुई हैं क्लोज बेंच में। अब इसके अलावा और जो भी अपडेट आते रहेगा एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, हम बिल्कुल आपको बताते रहेंगे। और मैं फिर से एक बार बताती हूँ, 29 जुलाई को जो हमारी सुनवाई है ट्रांसफर पिटिशन को लेकर के, वो सुप्रीम कोर्ट में ही चल रही है, और उसकी सुनवाई एज इट इज अपने टाइम पर ही, अभी तक वही 29 जुलाई का ही टाइम दिया जा रहा है। तो ये रिव्यू और ये दोनों ट्रांसफर पिटिशन अलग है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जब रिव्यू में ही कुछ ऐसा फैसला आ जाएगा तो ट्रांसफर पिटिशन की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव ऐसा आ जाता है तो, लेकिन इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। अभी इसको रिव्यू में लगाया गया है, जस्टिस गवई बातों को सुनेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस होगा तो ये चलेगा। उसके पहले तो आप लोग को ट्रांसफर पिटिशन की जो है सुनवाई का डेट आ ही जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी इसमें हुई हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन, टेक केयर एवरीवन।